वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे शीखीशुं धोरण 4 विषय हिंदी। तो हिंदी में आज आपणे शीखीशुं चेप्टर नंबर 5 एटले के धमक धमक आता हाथी। जे कोना द्वारा लखायेलुं छे तो प्रयाग शुक्ल द्वारा लखायेलुं छे। तो तेना द्वारा सरस मजानी जे काव्य पंक्ति छे तेनो अहींया आपणने भावार्थ सहित आपेली है, जे सरस मजानी है। तो अहींया प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है। बराबर, एटले कि आज प्रस्तुत तमारी सामे जे कविता रजू करी है प्रसिद्ध रचनाकार, बराबर, एटले कि ते प्रसिद्ध है, तेनुं नाम है श्री प्रयाग शुक्ल, तेना द्वारा रचित गई है। एटले कि तेनाथी लखायेली छे। आपका जन्म ईस्वीसन 1940 में कोलकाता में हुआ था। बराबर, एटले के तेनो जन्म छे 1940 अने कोलकाता में थयो हतो। साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। एटले कि साहित्य जे छे एने अलग अलग प्रकारे अलग अलग रीते लखेला छे। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है। एटले कि तेने जे छोकराओ छे नाना बाळको तेना माटे खूब सरस रचनात्मक कविताओं लखेली छे। आपके 9 काव्य संग्रह, 5 लघुकथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त पत्रिका का भी संपादन भी किया है। बराबर, तेने 9 काव्यों लखेली है, 5 लघुकथा संग्रह है, 3 उपन्यास है, 1 कला पुस्तक है अने तेने एक सरस मजानु पुस्तक प्रकाशित है। सत्यजीत रे पर एने पत्रिका पण ते पुस्तक द्वारा तेने अतिरिक्त पत्रिका पण लखेली है। हवे जोईए सरस मजानी काव्य। तो धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। एटले कि हाथी ज्यारे आवे छे त्यारे केवो होय छे तेनो अवाज, तो के धम धम। तो धमक एटले कि जोशथी आवतो होय एवी रीते आपणने लागे छे। बराबर, हाथी केवो होय छे वजनमा वधारे होय छे एटले तेजथी चालतो होय तेवुं लागे छे। तो धमक धमक एटले कि तेजथी आवे छे हाथी, एटले थशे गज। बराबर, आपणे जेने हाथी पण कही शकीए। तो धमक धमक आवे छे हाथी अने धमक धमक जाता हाथी एटले धमक धमक जाय छे हाथी। अपनी सूंढ उठाता हाथी, अपनी सूंढ गिराता हाथी। अपनी एटले के पोतानी, सूंढ एटले के सूंढ, उठाता एटले के ऊपर लई जाय छे हाथी। तो पोतानी सूंढ ऊपर लई जाय हाथी। अपनी सूंढ गिराता हाथी एटले के पोतानी सूंढ छे ए नीचे लावे छे हाथी। अपनी सूंढ हिलाता हाथी एटले के पोतानी सूंढ छे हाथी हलावे छे। अने अपनी सूंढ घुमाता हाथी एटले के पोतानी सूंढ हाथी छे ए गोळ फेरवे छे। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी एटले के धम धम आवे छे हाथी अने धम धम जाय छे हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंढ नहाता हाथी। जब एटले के ज्यारे पानी में एटले के पाणी में जाता हाथी एटले के जाय छे हाथी एटले के ज्यारे पाणी में जाय छे हाथी। भरभर सूंढ नहाता एटले के सूंढ भरी भरी ने नाई छे। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। कितने एटले के केटला, केले एटले केळा, खाता हाथी एटले के खातो हाथी एटले के केटला केळा खातो हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी एटले के आ तो आपणने बतावतो नथी। केम के हाथी छे घणा बधा केळा खाई जाय छे एटले केटला हाळा होय ए जे केटला केळा होय छे ए कहेवुं पण शक्य नथी। एटले के केटला केळा खाय छे ए पण हाथी बतावतो नथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। बराबर, एटले के केळा केटला खाय छे ते पण आपणने जणावतो नथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी एटले के हाथी छे ए धमक धमक आवे छे, हाथी छे ए धमक धमक जाय छे। तो बाळमित्रो, आना आधारे शब्दार्थ आपेला छे। धमक एटले जोश अथवा तेज, पानी एटले जल, नीर अथवा सलील पण कही शकाय अने हाथीनो शब्दार्थ बीजो थाय छे गज। हवे जोईए अभ्यास। प्रश्न 1 आपेलुं छे, कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। तो अहींया आपेली कविता छे जेने अभिनय साथे आपणे गावानी छे। प्रश्न नंबर 2, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। सूचना अहींया आपेली छे रोना एटले के बोलूं तेवी रीते रड़ो। हंसना तो के हसो। पटाखे छोड़ना एटले के फटाकड़ा फोड़वा। कपड़े धोना एटले के कपड़ा धोवा। हवे अहींया आपेलुं छे पढ़िए और समझिए। अहींया आप्युं छे उठाना तो गिराना, आना तो जाना, छोटा तो बड़ा, ऊंचा तो नीचा और पकड़ना तो छोड़ना। बराबर,
એટલે કે અહીંયા જે તમને આપેલું છે એ સમાનાર્થીની સાથે વિરુદ્ધાર્થી આપેલો છે, જે અર્થ આપેલો છે તેની સામે તેનું વિરુદ્ધાર્થી. ઉઠાના એટલે થશે ગીરાના, આના તો થશે જાના, છોટા તો બડા, ઊંચા તો નીચા અને પકડના તો છોડના. બરાબર. ઉઠાવો એટલે ઉપર લઈ જવું, ગીરાના એટલે કે નીચે પછાડવું, આના એટલે કે આવવું અને જાના એટલે જવું, છોટા એટલે નાનું, બડા એટલે મોટું, ઊંચા એટલે ઊંચું અને નીચા એટલે નીચું, પકડના એટલે છોડી દેવું, પકડના એટલે પકડવું અને છોડના એટલે છોડી દેવું. પછી આપેલું છે ઉપર दिए गए विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाए, जैसे गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए. આ રીતે વાક્યબંધ બેસતું હોય તેવી રીતે તેના અર્થ સાથે તેનો વિરુદ્ધાર્થી અર્થ પણ આવી જવો જોઈએ. પછી જોઈએ પ્રશ્ન 4, ચિત્ર કે આધાર પર કહાની કહીએ. બરાબર. તો અહીંયા સરસ મજાનું ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે. તો આ આપેલા ચિત્રના આધારે આપણે સરસ મજાની કહાની લખવાની છે. स्वाध्याय आपेलू है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. हाथी किस तरह से आता है? तो हाथी धम धम धमक धमक आता है. नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? तो नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है. हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? तो हाथी कितने केला खाता है वो खाकर बताता नहीं है. हाथी पानी कहाँ डालता है? क्यों? तो हाथी पानी अपने शरीर पर डालता है क्योंकि वो नहाना चाहता है. હવે चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए. तो बाळ मित्रों અહીંયા જે આપણને દેખાઈ રહ્યું છે તેમાં તેમના હાથીના પગ નથી, તો આપણે અહીંયા દોરવાના છે. અહીંયા તેની પૂંછડી દોરી દઈએ. પછી અહીંયા હાથીનું ચિત્રમાં સરસ મજાનો રંગ પણ ભરવાનો છે. બરાબર. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ પાઠ 5 ધમક ધમક આતા હતી કવિતા, જે પ્રયાગ શુક્લ દ્વારા લખાયેલી છે. તો આપણે આના વિશે શીખ્યા. पाठ ની અંદર હવે જોઈએ स्वापोथी. कविता का अर्थ, इस कविता में कवि हाथी के बारे में बात करते हैं. આ કવિતાની અંદર હાથી વિશે વાત કરવામાં આવી છે. હાથી ધમક ધમક કરતા हुआ आता है और जाता है, એટલે કે હાથી છે ધમક ધમક કરીને આવે છે અને જાય છે. હાથી अपनी सूंड उठाता और गिराता है और हिलाता और घुमाता है, એટલે કે હાથી છે આવે છે, પોતાની સૂંઢ છે ઉપર લઈ જાય, નીચે લઈ જાય, હલાવે છે અને બધી જ બાજુ ફેરવે છે. हाथी धमक धमक करता हुआ आता और जाता है, એટલે કે હાથી ધમક ધમક કરતો આવે છે અને જાય છે. हाथी जब पानी में जाता है तो सूंड भर भर कर नहाता है, એટલે કે હાથી જ્યારે પાણીમાં જાય છે ત્યારે તે સૂંઢ ભરી ભરીને નાય છે. हाथी यह बात किसी को नहीं बताता कि वह कितने केले खा जाता है, એટલે કે હાથી એ વાત કોઈને નથી જણાવતો કે તે કેટલા કેળા ખાય છે. હાથી ધમક ધમક કરતા હુઆ આતા ઓર જાતા હે, એટલે કે હાથી છે એ ધમક ધમક કરીને આવે છે અને જાય છે. તો તેના આધારે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 1, હાથી કિસ તરહ છે આતા હે. તો બાળ મિત્રો હાથી છે એ કઈ રીતે આવે છે? તો જવાબ શું આવશે? તો આપણે કાવ્ય પંક્તિમાં સમજ્યા હાથી છે એ ધમક ધમક કરીને આવે છે. તો હાથી કિસ તરહ સે આતા હે આપણે લખીશું. તો આપણે લખીશું હાથી ધમક ધમક કરતા હુઆ આતા હે. પછી બીજા નંબર પર આપેલું છે ખાલી જગ્યા જાતા હાથી. તો અહીંયા શું આવશે બાળ મિત્રો? તો આપણે કાવ્ય પંક્તિમાં જોયું હતું, તો આગળ આવશે ધમક ધમક જાતા હાથી. તો ખાલી જગ્યામાં આપણે લખી દઈએ ધમક ધમક, કેમ કે હાથી છે જ્યારે આવે છે તો પણ ધમક ધમક આવે છે અને જાય ત્યારે તે ધમક ધમક જાય છે. તો અહીંયા ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? તો આપણે લખીશું ધમક ધમક, કેમ કે ધમક ધમક જાતા हाथी. तीजा नंबरे आपेली छे हाथी अपनी सूंड को खाली जगह है तो मसलता के उठाता. तो हाथी अपनी એટલે કે પોતાની सूंड को એટલે કે सूंढને ખાલી જગ્યા હે એટલે કે ખાલી જગ્યા છે. તો હાથી પોતાની સૂંઢને ખાલી જગ્યા છે તો મસલતા આવે કે ઉઠાતા? તો આપણે કાવ્ય પંક્તિમાં શીખ્યા હતા કે हाथी अपनी सूंड को उठाता है. तो આપણે અહીંયા શું લખીશું? ઉઠાતા. તો અહીંયા આપણને બે વિકલ્પ પણ આપેલા છે, તો આપણે તેમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ લખવાનો છે. તો આપણે ભણવામાં મસલતા શબ્દ આવ્યો નથી એટલે આવશે ઉઠાતા. તો આપણે અહીંયા લખી દઈએ ઉઠાતા.
चौथा नंबर पर आपेलू छे जब खाली जग्या में जाता हाथी। तो शेमां जातो हाथी? तो आपणे काव्य पंक्ति में जोयुं हतुं ते रीते लखवानुं छे, बराबर। तो जब खाली जग्या में जाता हाथी, तो पाणीनी अंदर हाथी ज्यारे जातो एवुं आपणे भणवामां આવ્યું હતું। तो जब पछी आवशे पानी। तो આપણે અહીંયા શું લખવાનું છે બાળ મિત્રો કે जब हाथी ક્યાં જતો હતો તો કે पानी में। जब हाथी ક્યાં જતો હતો કે पानी में। तो આપણે અહીંયા શું લખીશું पानी। जब पानी में जाता हाथी, बराबर। तो આપણે અહીંયા લખી દઈએ पानी। પછી તમને અહીંયા આપેલું છે 5 नंबर કે नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है। तो बाळ मित्रों नाहवा माटे हाथी छे ए पोतानी सूंढमां शुं भरे छे। तो नाहवा माटे हाथी छे सूंढमां शुं भरे छे। तो नाहवा माटे हाथी सूंढमां पाणी भरे छे। तो आपणे अहींया लखीशुं के नहाने के लिए हाथी सूंढ में पानी भरता है। तो आपणे अहींया शुं लखीशुं नहाने के लिए हाथी सूंढ में पानी भरता है, एटले के नाहवा माटे हाथी सूंढमां पाणी भरे छे। पछी अहींया आपेलुं छे 6 नंबर हाथी पानी कहाँ डालता है क्यों। तो बाळ मित्रों हाथी छे ए पाणी क्या नाखे छे अने शा माटे। तो क्यों एटले के शा माटे। तो आपणे अहींया जवाबमां लखीशुं कि हाथी खुद के ऊपर पानी डालता है क्योंकि। तो आपणे कहाँ डालता है तो अपनी। तो हाथी खुद के ऊपर एटले के पोतानी ऊपर पानी नाखे छे क्योंकि एटले के शा माटे। तो के कारण के उसे नहाना पसंद है, एटले के क्योंकि उसे नहाना पसंद है, एटले के तेने नहावू गमे छे, बराबर। तो हाथी खुद के ऊपर पानी डालता है क्योंकि उसे नहाना पसंद है, एटले के हाथी पोताना ऊपर पानी नाखे छे कारण के तेने नहावू पसंद छे। पछी आपेलो छे प्रश्न नंबर 7 हाथी अपने मुंह पे पानी भरकर लाता है, साचुं के खोटुं। तो बाळ मित्रों अहींया शुं आवशे। तो हाथी छे पोताना मोढानी अंदर पाणी भरीने लावे छे। आ वाक्य साचुं छे के खोटुं। तो आपणे कवितामां समज्या हता के हाथी छे पोताना मोढा वडे पाणी भरीने लावतो नथी, बराबर। ते शेना वडे लावे छे। तो हाथी छे पानी अपने ऊपर डालता है, बराबर। एटले के हाथी से पोताना शरीर पर पानी नाखे छे। तो मुंह में पानी भरकर लाता है। तो आ विधान केवुं थशे खोटुं कारण के हाथी पानी ने पोताना मोढामां भरीने लावतो नथी, ते शरीर पर पानी नाखे छे। तो आनो मतलब थयो के आ विधान खोटुं छे कारण के अहींया लखेलुं छे के अपने मुंह पर पानी भरकर लाता है। तो आ विधान खोटुं आवशे। पछी अहींया आपेलुं छे 8 नंबर हाथी क्या खाता है। तो बाळ मित्रों हाथी शुं खाय छे। तो हाथी छे केले खाता है, हाथी केळा खाय छे। तो आपणे एने गुजरातीमां हाथी केळा खाय छे। तो हिंदीमां लखीशुं के हाथी केले खाता है। पछी आपेलो छे 9 नंबर हाथी क्या खाकर बताता नहीं है, एटले के हाथी शुं खाईने जणावतो नथी। तो आपणे जवाबमां लखीशुं के हाथी केले खाकर कितने केले खाए यह नहीं बताता है, बराबर। शुं नथी जणावतो। तो केले खाकर कितने केले खाए यह नहीं बताता है। पछी आपेलुं छे प्रश्न नंबर 10 यह तो नहीं खाली जग्या हाथी। तो आ काव्य पंक्ति छे जे अधूरी छे। तो यह तो नहीं पछी शुं आवे खाली जग्यामां। तो यह तो नहीं बताता हाथी। तो आपणे अहींया खाली जग्यामां लखवानुं छे बताता, बराबर। अहींया आपणने पेली एक काव्य पंक्ति जे छे वच्चेथी यह तो नहीं खाली जग्या थी तो बताता आवशे। पछी आपेलो छे प्रश्न 11 हाथी केले खाता है, साचुं के खोटुं। तो आ विधान केवुं आवशे साचुं, केम के हाथी केळा खाय छे। तो आ विधान साचुं छे केम के हाथी केळा खाय छे। 12 नंबर आपेलुं छे हाथी के दो बड़े नुकीले दांत होते हैं, एटले के हाथी ने बे मोटा दांत होय छे। तो बाळ मित्रों हाथी के दो बड़े नुकीले दांत होते हैं एटले आ विधान केवुं छे साचुं, बराबर। जे सफेद कलरना तेना बंने बाजू दांत होय छे तो ए दांत मोटा होय छे। तो आ विधान साचुं छे। तो आपणे अहींया साचानी निशानी करी दઈએ। पछी आपेलो छे प्रश्न 13 के काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो बाळ मित्रों अहींया सरस मजानी आपणने धमक धमक आता हाथीनी काव्य पंक्ति आपेली छे। तो अहींया आपेलुं छे अपनी सूंढथी लई अने घुमाता हाथी सुधी काव्य पंक्ति पूर्ण करो। तो आपणे अहींया सौथी पहेली खाली जग्या बनशे अपनी सूंढ, पछी आवशे उठाता हाथी। अपनी सूंढ उठाता हाथी
अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। बराबर, अपनी सूंड उठाता हाथी आवशे, पछी गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी अने अपनी सूंड घुमाता हाथी। बराबर, अहींया बधे तो अपनी सूंड ज छे, परंतु शुं आवे, एक वार उठावे, एक वार गिराता, एक वार हिलाता और एक वार घुमाता हाथी। એટલે આપણી સરસ મજાની કાવ્ય પંક્તિ અહીંયા આપેલી છે એ ઘુમાતા હાથી સુધી જ પૂર્ણ કરવાની છે। એવી જ રીતે આપણને અહીંયા બીજી કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે, કિતને કેલેથી લઈ અને જાતા હાથી સુધી કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરો। તો આપણે અહીંયા લખીશું કિતને કેલે ખાતા હાથી, કેલે પછી આવશે ખાતા હાથી, यह तो नहीं बताता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। बराबर, एटले के केटला केळा खाय छे त्यांथी लई अने धमक धमक जाय छे हाथी त्यां सुधीनी आपणे आ काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी छे। बराबर, तो आपणे शुं आवशे के केटला केळा खाय छे हाथी, यह तो नथी जणावतो, एटले के आ जणावतो नथी। धमक धमक आवे छे हाथी, धमक धमक जाय छे हाथी। पछी अहींया आपेलुं छे पढ़िए और लिखिए। तो अहींया तमने सौथी पहेलुं आपेलुं छे उठाना। तो बराबर, तो आपणे जेवुं अहींया आपेलुं छे तेवुं ज लखवानुं छे, सारा अने सुंदर अक्षरे लखवानुं छे। तो उठाना, तो अहींया आपणे तेनुं हिंदी थशे उठाना। बराबर, बीजुं आपेलुं छे तो गिराना। बराबर, उठाना एटले के ऊपर लई जवुं अथवा उछाळवुं, एवी ज रीते गिराना, गिराना एटले नीचे पछाड़वुं अथवा नीचे नाखवुं। तो अहींया आपेलुं छे गिराना, जे सारा अक्षरे लखवानुं छे। पछी अहींया आपेलुं छे त्रीजा नंबर पर आना। आना एटले के आववुं। बराबर, आना एटले थशे आववुं। तो आनाना पण आपणे अहींया सरस मजाना अक्षरे लखवानुं छे। तो अहींया लखेलुं छे तेने वंचाय आना, तो आपणे तेनुं जेवुं लखवानुं छे के आना एटले आना। चौथा नंबर पर आपेलुं छे जाना। बराबर, तो जाना एटले थशे जावुं। बराबर, तो जाना एटले थशे जावुं। तो आपणे अहींया जाना आपेलुं छे, तो एना जेवा सारा अक्षरे आपणे अहींया लखवानुं छे जाना। तो हूँ अहींया लखी दईश जाना। जाना एटले के जावुं। 5 नंबर आपेलुं छे बड़ा। तो बड़ा एटले थशे मोटुं। बराबर, बड़ा एटले शुं थशे मोटुं। तो बड़ा ने आपणे सारा अक्षरे लखवानुं छे। अहींया वांचेलुं छे, लखेलुं छे ते वांचवानुं छे। तो अहींया लखेलुं वंचाय बड़ा। बड़ा एटले के मोटुं। 6 नंबर आपेलुं छे ऊंचा। बराबर, ऊंचा एटले के ऊंचुं थाय। बराबर, तो अहींया जे लखेलो ऊ छे, पहेलो अक्षर छे तेने ऊ वंचाय। शुं वंचाय? ऊ। अने पछी आपेलो छे चा एटले के ऊंचा। बराबर, तो अहींया ऊंचा आपेलुं छे, अहींया आपणे बाजुमां सारा अक्षरे लखवानुं छे। ऊंचा एटले ऊंचा। पछी अहींया 7 नंबर आपेलुं छे, तो तेमां आपेलुं छे नीचा। बराबर, नीचा एटले केवुं थाय? तो के नीचुं थाय। बराबर, अहींया ऊंचा माणसो होय तो आपणे तेने ऊंचा कहीए, नीचा होय तो नीचा कहीए। एवी ज रीते अहींया हिंदीमां पण ऊंचा अने नीचा आपेलुं छे। तो अहींया नीचा आपेलुं छे एनी जेवा सारा अक्षरे लखवानुं छे। नीचा एटले नीचा। 8 नंबर आपेलुं छे पकड़ना। बराबर, तो पकड़ना एटले थशे पकड़वुं। बराबर, तो पकड़ना एटले आपणे अहींया लखेला शब्दोने वंचाय पकड़ना। तो अहींया पण तेनी बाजुमां शुं लखेलुं छे? तो पकड़ना। शा माटे? तो के आपणने अहींया प्रश्न 14 मां सूचना आपेली छे पढ़िए और लिखिए, एटले के वांचो अने लखो। एटले आपणे सारा अक्षरे लखवानुं छे। पढ़िएनुं आपणे अहींया एटले के पढ़िए एटले के वांचीए। तो सौथी पहेला पकड़नानुं थशे पकड़ना। तो आपणे तेने सरस मजाना अक्षरे लखी दઈએ पकड़ना। बराबर, पछी जोईए 9 नंबर। अहींया तमने आपेलुं छे छोड़ना। बराबर, तो छोड़ना एटले के छोड़ी देवुं। तो आपणे अहींया सरस मजाना अक्षरे आपेलुं छे छोड़ना। तो जे आपणे अहींया वांचवानुं छे अने जेना आधारे आपणे सरस मजाना सुंदर अक्षरे सामे लखवानुं छे के छोड़नानुं हिंदी शुं थाय। बराबर, छोड़ना छे हिंदीमां छे, तो पछी तेनुं गुजराती शुं थाय? तो छोड़ना एटले के छोड़ी देवुं। बराबर, तो अहींया आपणे सारा अक्षरे लखवानुं छे छोड़ना। तो बाळमित्रो, आजे आपणे सरस मजानी काव्य पंक्ति जोई। ते काव्य पंक्तिना आधारे आपणे स्वापोथीनी अंदर सरस मजानी अधूरी काव्य पंक्ति कई रीते पूर्ण करवी। बराबर, अने सारा अक्षरे लखता पण शीखी गया। हवे आपणे आगळना विडियोमां आवी ज रीते नवा प्रश्नो साथे फरी मळीशुं।
વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો.